कि ये अमर प्रेम की कहानी यहाँ पे जो प्रचलित है। यहाँ कोई आता जाता है नहीं, और दो टिक्कर है तो परमात्मा तो कहीं से भेजाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी और इस समय हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जिसका इतिहास वह है कि जहां पर कोई कामी पुरुष कभी रुक नहीं सकता है। जिसे इसका सतयुग से क्या लिंक है और अपनी लड़की को देख के मन में पाप आ गया और उसका पाप का प्रायश्चित कैसे हुआ, ये गोमती नदी के तट पर हम हैं और उस जगह पे पहुंचे हैं जिसकी प्रेम कहानी एकदम अमर हो गई। लोग प्रेम कर लेते हैं, प्रेम करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन प्रेम का एक इतिहास लिखा गया है। वो हंस हंसनी का मंदिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे और बीहड़ जंगलों में है। यहाँ आसपास आपको सब जंगल ही नजर आएगा। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान आपको नहीं दिखेगा। उसका कारण है कि यहाँ पर कामी पुरुष नहीं रुक सकता है, क्योंकि ये अमर प्रेम की कहानी यहाँ पे जो प्रचलित है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और जब आप आएंगे तो रास्ता भी यहाँ भी ठीक नहीं बनी हुई है, क्योंकि सरकार के मैप में तो हो सकती है हर चीज, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई व्यवस्था नहीं, कोई रोड नहीं है यहाँ तक। और यही कारण है कि यहाँ पे अभी पर्यटक ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अगर आते होते तो कोई तो दिखता। हम रास्ते में पूछते हुए आए, क्योंकि एक सही से डायरेक्शन भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। और आप मंदिर की कहानी स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हंस हंसनी, इसकी कहानी ये है कि एक अमर कहानी हो गई। हंस अपने प्राण त्याग देता है और उसके बाद हंसनी भी अपने प्राण त्याग कर सती हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मंदिर बहुत ही दिव्य और प्राचीन मंदिर है, क्योंकि कहानी बहुत ही प्राचीन इसकी है। और जो यहाँ पे रहते हैं बाबा अब आ गए हैं, उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि मंदिर का इतिहास और यहाँ पे कब से हो रहे हैं। ये राम जी का पूर्वज थे राजा, जी वो शिकार खेलने गए थे। तब इधर घर में उनकी माँ बोली, बिटिया वो बिस्तर झाड़ जी, दे, आप इधर देख के बोलिए। बिस्तर झाड़ दे। जी तो बिस्तर झाड़े और वहाँ लेट गए, और लेट गए तो नींद आ गया। नींद आ गई तो उसी बीच में राजा आए उधर से शिकार खेल के। जी मतवाले काम काम वासना से गए अपने रूम में। राजा राजा, मेरे रूम में कौन होगा, मेरी रानी ही होगा। जी और बिस्तर कपड़ा लेके सो रही थी वो, तो बिस्तर हटाया तो बोले पापा हो, तो बोले मेरे को तो पाप लग गया। वहां से बात वहां पे लड़की लेटी हुई थी। हाँ, तो वो पाप लग गया बोल के वो सवेरे हुआ तो दरबार में गया। तो बोले महाराज कैसे आपका चेहरा उखड़ा हुआ है। तो बोले मेरे को पाप लग गया। बोले क्या पाप, बोले वो लड़की रोई थी तो मैं कपड़ा हटा दिया। ओ, तो बोले हाथ तो वो पाप किया है, तो हाथ यहाँ से करा दो। राजा से मतलब जो सेनापति या जो हाँ मंत्रीगण थे, हाँ, उन्होंने राजा से कहा अपने हाथ कटवा दो आप। हाथ करवा दो। हाथ करवा दिए तो बोले अभी मेरे को तो संतोष हुआ नहीं, मेरा पाप है। मतलब राजा के अंदर ऐसा लगा हाथ कटने के बाद भी कि उनको संतोष नहीं महसूस संतोष होता। नहीं हुआ। तो फिर वो बोले यहाँ दो काग बांधो। वो काग बांधे जी और बोले पूरे तीर्थाटन करो पूरे भारत के। भारत के। तो वो ऐसे तीरथ करते 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 यही क्षेत्र में आए। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस समय हाँ, इधर एरिया है। एरिया घूम रहे थे पूरा। हाँ, जी तो धूप हो गया। नौकर था, राजा था और घोड़ा था। जी वो तो बोले पानी पिला के ले आओ, छाया में बैठा हूँ मैं। जी वो पानी पिलाने लाया तो जहाँ पंजा पड़ा खून पड़ा वो सफेद हो गया, पूंछी में जहाँ तहाँ पानी पड़ा वहाँ सफेद हो गया। यहाँ का पानी। हाँ, वो अलग पोखरा था वो, अच्छा, सतयुग था। सतयुग में की कहानी ये है। हाँ, जी वो फिर वो जाके बोले चलो बताओ कहाँ है। तो बोले यही तो है महाराज। जी तो वहाँ के बताए, बोले यही नहलाया था, पानी पिलाए। अच्छा बोले, तो फिर राजा भी वहाँ नहाए जी और कौआ बंधा ही हुआ था। जी तो नहा के जैसे निकले वैसे उनकी हाथ उग गया
और अच्छा, कौआ जो हाथ कट गए थे पाप की वजह से, उनको हाँ। संतुष्ट नहीं हो रहे, वो हाथ पुनः आ गए नहाने से। नहाने से आ गया। जी और उसके बाद फिर कौआ जो है सफेद हो गया। जी कौआ सफेद हो गया। अच्छा, तो फिर बोले ठीक, अब संतोष हुआ राजा को, कब मेरा पाप खत्म हुआ। जी तो एक आध 2-4 दिन यहाँ रुके। फिर बोले चलो महाराज चला जाए। कौआ से बोले, तो बोले महाराज अब हम नहीं जाएंगे, हमारा यहाँ कायाकल्प हुआ है, जी। हम कौआ से हंस रूपी हो गए, अब हम यहीं अपना जीवन ये सतयुग की बात है। सतयुग की बात है। जी। तो ये बोले हम यहीं अपना जीवन यापन करेंगे। हंस हंसनी, हंस हंसनी। जो कौवे से हंस हंसनी हो गए थे नहाने से। हाँ, जी तो वो फिर राजा चल दिए। जी। और हंस हंसनी ये दोनों कौआ रहने लगे यहीं पे। यहीं पे। और बहुत दिन तक रहे। जब फिर उनकी शरीर पूरा होता है तो हंस जो है फिर शरीर को छोड़ देता है पहले। पहले। तो वो हंसनी जो है उसको तके रहे, कीड़ा मकोड़ा कोई जानवर से बचा के रखा। जी और वो भी दाना पानी छोड़ दिया जब से हंस खत्म हुआ। जी फिर 2-4-8 दिन में फिर हंसनी भी खत्म हो जाती है। जी और उसके बाद फिर साथ में दोनों सती हो जाते हैं। जी। ये कहानी है। ये कहानी है जहाँ पे हम खड़े हुए नैमिषारण्य क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर गोमती नदी के तट पर है। हाँ। तो और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे कामी पुरुष नहीं रह सकता। हाँ, तो यहाँ कामी पुरुष यहाँ क्या मिलेगा तो रहेगा। यहाँ कोई आता जाता है नहीं। और दो टिक्कर है तो परमात्मा तो कहीं से भेजाता है। जी जी। और बाकी उल्टा सीधा यहाँ नहीं। क्योंकि आप रहते हैं तो और ये पूरा देख रहे हैं कि हमको यहाँ आसपास कोई आता ही नहीं है। तो हाँ ऐसा होता होगा कि महीनों को यहाँ पे नहीं आता होगा। हाँ, ऐसा होता है। हंस हंसनी का मंदिर है। तो माता जी यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं सबकी। हाँ आपकी जानकारी में है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई हो यहाँ से? भैया बपानो का जैसे हमें कहे तो हंस हंसनी मैया हमारा यो काम हुई जाए तुम्हारा प्रसाद चढ़ाई वो। हाँ। हमारा काम हुई को प्रसाद चढ़ाई दे। अच्छा, ऐसा आदि औलाद की मान्यता लोग मानते हैं, वो भी पूर्ण हो जाती है। भैया भगवान के ऊपर कोई ना है। हाँ, वो हाँ। पूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे वो आएगा सच्चे मन से हाँ, तो पूर्ण हो जाती पूर्ण है। हो जाते हैं। और व्यभिचार करने वाले या दुष्ट आत्मा यहाँ पे हमें लगता नहीं रुक पाती होगी। हाँ 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 हाँ, नहीं रुक पावत है। जो जिसका हाँ। पवित्र आत्मा है, हमें लगता है वही यहाँ पे रुक पाएगा। हाँ। क्योंकि यहाँ पे देखो दूर कुछ दिखाई नहीं हमको। तो कहे का भैया गाँव यहाँ है ही नहीं। हाँ। और यह नदी यही पार चली गई बहुत दूर लहू और फिर यह आई गई फिर हमारे गाँव तरफ निखरी जाए कतई है। अच्छा, ये कौन सा गांव है माता जी? अजीतपुर। अजीजपुर। हाँ।